सेकंड मीटिंग है तो एडमिट ऑल कर दिया करो पूरे। जैसा कि आपको बताया था कि ये थ्योरम यहीं कंप्लीट होती है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स बताएंगे आपको, और किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसमें, एग्जाम में आते रहते हैं। आपके सामने दो कंडीशन है, एक तो है थ्योरम नंबर फर्स्ट और एक है थ्योरम थर्ड। इनमें आपको क्या है कि दो ही बातें पूछी जाएंगी, एक तो उपवलय प्रूव करने को कहा जाएगा एग्जाम्पल में, और एक कहा जाएगा आपसे उपक्षेत्र। लेकिन उपवलय के लिए कंडीशन थी ए एस का एलिमेंट बी एस का एलिमेंट, ए और बी एस के एलिमेंट हों तो फिर ए माइनस बी है वो एस का एलिमेंट होना चाहिए, और ए बी है वो भी एस का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन उपक्षेत्र की जो कंडीशन थी उनमें अगर ए एस का एलिमेंट एस कहो या के कहो, उपक्षेत्र की कंडीशन में ए एस का एलिमेंट बी उपक्षेत्र की कंडीशन में ये कहा ए के का एलिमेंट है, बी है वो भी के का एलिमेंट है, तो ए माइनस बी भी के का एलिमेंट हो और ए बी इनवर्स है वो भी के का एलिमेंट हो। ये कंडीशन आपसे कही थी हमने कि ये जो थ्योरम्स थी फर्स्ट और थर्ड उनमें इनके बारे में ही डिस्कस किया गया था। अब हम यहाँ कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और उनमें से भी सबसे पहले ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह कहा है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस, एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें एस के बारे में कहा है कि ए प्लस आयोटा बी, कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, सी पर परिभाषित साधारण योग व गुणा के सापेक्ष वलय सी का उपवलय है। यानी वलय दे रखी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस डॉट साधारण योग और गुणन डिफाइन है इसमें। एस को आपको उपवलय प्रूव करना है, तो उपवलय प्रूव करने के लिए आप इस एस के कोई भी दो एलिमेंट लेके चलोगे। माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, जहाँ एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस आयोटा बी वन, वाई इज इक्वल टू ए टू प्लस आयोटा बी टू, और ये जो ए वन बी वन है फोर ऑल ए वन बी वन ए टू बी टू जो कि जेड के एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट हैं ये? जेड के। तो अब इसमें जो कि जेड के एलिमेंट हैं, इस आधार पर हम इसके दोनों एलिमेंट्स हैं इनका डिफरेंस लें। अब एक्स माइनस वाई है, इसकी बात करें तो एक्स की वैल्यू है ए वन प्लस आयूटा बी वन, माइनस वाई की वैल्यू है ये ए टू प्लस आयूटा बी टू। रियल पार्ट रियल के साथ, यानी ए वन माइनस ए टू प्लस आयूटा दोनों में से कॉमन, बी वन माइनस बी टू। आप समझेंगे कि ये भी फिर एस का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ए वन ए टू बी वन बी टू जो कि जेड के एलिमेंट हैं, तो ए वन माइनस ए टू भी जेड का एलिमेंट होगा, और बी वन माइनस बी टू है यह भी जेड का एलिमेंट होगा। तथा एक्स डॉट वाई है, इसकी भी बात करें तो एक्स का मतलब है ए वन प्लस आयोटा बी वन डॉट वाई की वैल्यू है ये ए टू प्लस आयोटा बी टू।
अगर इसका प्रोडक्ट किया जाए तो A1 A2 होगा, इसका गुणा यहाँ करोगे तो माइनस का B1 B2 होगा, प्लस आयोटा कॉमन A1 का B2 के साथ A1 B2, फिर है ये B1 A2। आप समझेंगे इसमें कि ये भी फिर एस में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि A1 A2 B1 B2 सारे के सारे क्या इंटीजर नंबर हैं, जेड के हैं। तो गुणा करो या घटाओ कुछ भी करो पूर्णांकों के, तो वो भी क्या इंटीजर ही आते हैं। यहाँ लिख सकते हैं फोर ऑल A1 A2 माइनस B1 B2 बिलोंग्स टू जेड कॉमा A1 B2 प्लस B1 A2 बिलोंग्स टू जेड। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अतः x और y s के एलिमेंट लिए तो ये जो x माइनस वाई बना वो भी s का आ गया, तथा x और जो y है वो s के एलिमेंट लिए तो x डॉट y किया वो भी s का एलिमेंट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि तब s एक उपवलय है, तब s c प्लस डॉट की एक उपवलय होगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। चेक करो दोबारा से किस किस के पास क्लियर नहीं है वीडियो, जवाब दें। अरे देखो अब तो क्लियर होगी। हाँ अब सही है ना, हम भी यही कह रहे थे, अब सही है। अच्छा देखो अब इसमें ये तो हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद कुछ और भी सेलेक्ट करते हैं, एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन लेंगे और वो है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, आता रहता है एग्जाम में। तो आप देखेंगे इसमें फील्ड प्रूव करवाया और सब फील्ड। तो इसके बारे में हमने आपको बताया अभी था कि एक्स वाई अगर के एलिमेंट हों तो एक्स माइनस वाई है वह भी के का एलिमेंट होना चाहिए, और साथ ही एक्स वाई इनवर्स है वो भी के का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको बताई थी हमने, यानी एक्स और वाई अगर के एलिमेंट हैं तो एक्स माइनस वाई है वो के का एलिमेंट हो, और एक्स वाई इनवर्स है वो भी के का एलिमेंट हो। तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई इनवर्स ही हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है वाई एक्स इनवर्स के का एलिमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो इनवर्स हम डिफाइन करेंगे इसमें, लेकिन क्वेश्चन के बारे में समझे पहले। ये कहा है कि एग्जाम्पल जो थर्ड है ये कहा है a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c फोर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, आर का उपक्षेत्र होगा। तो ये कहा है कि आर का उपक्षेत्र है, तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना उसका हमें ये उपक्षेत्र बताना है। इसके लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे। माना x और y s के दो एलिमेंट हैं, जहां x इज इक्वल टू है a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस c की पावर 1/3 c, सॉरी 4 की पावर 1/3 c। y का मतलब है ए बी सी हो गए, अब डी ई एफ ले लें, d प्लस 2 की पावर 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 f। लेकिन कंडीशन है ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, और यहाँ डी ई एफ बिलोंग्स टू क्यू, मतलब सारे के सारे जो ए बी सी डी ई एफ हैं ये क्या है, क्यू के एलिमेंट हैं। और अगर ये क्यू के एलिमेंट हैं तो अभी हमने आपसे कहा था कि पहले इनवर्स डिफाइन कर लेते हैं, बाद में एक्स माइनस वाई को डिफाइन कर लेंगे।
जो कि एक्स इनवर्स इज इक्वल टू आएगा ये ए प्लस 2 की पावर 1/3 बी प्लस सी की यानी 4 की पावर 1/3 सी, ये होगा ना एक्स इनवर्स। लेकिन अब ये बताना है कि ये बिलोंग करेगा कि नहीं एस में, इसको एस में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या इसको ए बी सी की फॉर्म में लिखो या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखो। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये कुछ फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ देखें ए बी सी की जगह ए प्लस 2 की पावर 1/3 बी और प्लस का 4 की पावर 1/3 सी लिखें, यानी इसको अगर हम इस तरह से काम में लें, ए की जगह तो ए ही लिखें, प्लस बी की जगह है अपने पास 2 की पावर 1/3, बी की जगह है अपने पास 2 की पावर 1/3 बी और सी की जगह है ये 4 की पावर 1/3 सी। अगर हम ए बी सी की जगह इन वैल्यूज को काम में लें तो आप देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ से ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हुआ यहाँ 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब रहा यहाँ 4 की घात 2/3 और सी स्क्वायर फिर है माइनस ए बी यानी इन दोनों का गुणा, तो ये बनेगा ए यानी 2 की पावर 1/3 ए बी, 2 की पावर 1/3 ए बी, फिर ऐसे ही फिर आएगा माइनस का बी सी, तो बी की जगह ये है और सी की जगह 4 की पावर 1/3। आप चाहो तो 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3 को हल कर सकते हो। 2 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3 को आप चाहो तो ये लिख सकते हैं 4 को 2 स्क्वायर की पावर 1/3, इसको 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3। आधार समान होते तो घातें जुड़ती हैं, 1/3 और 2/3 जुड़ेगा तो ये 2 ही बनेगा, यानी ये बना इन दोनों का गुणा करने पे माइनस का 2BC, फिर माइनस 2AC करेंगे तो इनका गुणा करने पे ये बनेगा माइनस का इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 1/3 AC। लेकिन ये ABC की वैल्यू है तो यहाँ क्यूब करना होगा ना, तो इसको लिखोगे ए क्यूब का मतलब ए की जगह ए ही है, बी क्यूब करोगे मतलब इसकी घात 3 करोगे तो 2 बनेगा 2B क्यूब, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 बी का क्यूब, फिर आप 4 की पावर या सी क्यूब करेंगे तो ये बनेगा, देखो थोड़ा सा और स्पेस की जरूरत रहेगी, ये बना ए क्यूब, फिर है बी क्यूब यानी 2 की पावर 1/3 बी का होल क्यूब, फिर है 4 की पावर 1/3 सी का होल क्यूब माइनस का 3ABC, मतलब इन तीनों के गुणा करने तो ये बनेगा 3A, बी की जगह है ये अपने पास 2 की पावर 1/3 बी, सी की जगह आएगा 4 की पावर 1/3 सी, यह बनेगा। अब आप समझेंगे इसमें से कि अगर हम यहाँ से इस ब्रैकेट की वैल्यू निकालें तो इस पूरे ब्रैकेट का भाग लगेगा इस वाली टर्म में, तो यानी फाइनली हम ये लिख सकते हैं यहाँ कि जैसे ही आप इस वैल्यू को निकालोगे ना, चलो बताते हैं आपको, यानी a प्लस 2 की पावर 1/3 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी, इस वैल्यू को अगर हम निकालें तो यह बनेगा ए क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 बी का क्यूब प्लस 4 की पावर 1/3 सी का क्यूब माइनस का 3A, फिर आइए 2 की पावर 1/3 बी 4 की पावर 1/3 सी, अपॉन में आ जाएगा ये, अपॉन में आएगा ये वाला ब्रैकेट जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 बी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2/3 सी स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3 ए बी माइनस 2BC माइनस 4 की पावर 1/3 AC। तो यानी इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ये 1 अपॉन है और ये 1 अपॉन है तो इसको उल्टा करेंगे ना 1 अपॉन,
तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी और ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा, यह बनेगा ए स्क्वायर एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 बी, सॉरी यह बनेगा नीचे ए स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 बी स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2/3 सी स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 4 की पावर 1/3 ए सी। इसको डिवाइड करना है फिर, ए क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 बी क्यूब प्लस 4 की पावर 1/3 सी क्यूब माइनस 3a 2 की पावर 1/3 बी 4 की पावर 1/3 सी। तो आपने ये एक्स इनवर्स निकाला, ये क्योंकि P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये फिर क्या है, एस में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू एस। अब क्योंकि ये एस में बिलोंग कर गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो x अगर x है, यह s का एलिमेंट है, तो x इनवर्स है वो भी s में बिलोंग कर रहा है। अतः x s का एलिमेंट लेके चले, x इनवर्स s में बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ x की जगह y लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका क्या है कि इनवर्स। अभी हम गुणन की बात और करेंगे, और यानी फील्ड के लिए क्या है, देखो फील्ड के लिए क्या है, दो कंडीशन, एक तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, दूसरा एक्स वाई इनवर्स है ये भी एस का एलिमेंट होना चाहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये जो लिखाया है हमने इस बॉक्स के अंदर बहुत ही काम की बात लिखाई है, ये कहीं नहीं मिलेगा ऐसे समझाने के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लें। अब इसमें हम इनके गुणन के लिए चर्चा करें, इनके गुणन के लिए चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं एक्स और वाई का अगर हम गुणा करें, मतलब गुणन संक्रिया की हेल्प से ये चेक कर रहे हैं कि एक्स इंटू वाई है वो एस में है कि नहीं। तो एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू है यहाँ ए प्लस 2 की पावर 1/3 बी प्लस 4 की पावर 1/3 सी, फिर है ये डी प्लस 2 की पावर 1/3 ई प्लस 4 की पावर 1/3 एफ। अगर इसका गुणा करें आप तो गुणा करेंगे ये बनेगा ए डी, मतलब इसका जैसे ही गुणा करेंगे ना तो इसकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और उस कैलकुलेशन को आप लिखोगे। पहले तो हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं जो जिनके साथ में कोई भी गुणा नहीं होगा, फिर बाद में 2 की पावर 1/3 वाले और बाद में 4 की पावर 1/3 वाले कलेक्ट करेंगे, यानी 2 की पावर 1/3 वाले फिर 4 की पावर 1/3 वाले गुणक इसमें लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर ए का गुणा डी से करें तो ए डी आएगा, ठीक। और वैसे ही फिर अगर हम 2 की पावर 1/3 बी का गुणा यहाँ करेंगे 4 की पावर 1/3 से, क्योंकि 4 की पावर 1/3 का मतलब होता है 2 की पावर 2/3, और जैसे ही इसका गुणा करेंगे यहाँ तो आप पाएंगे कि 2 की पावर 1/3 और आएगा। तो आधार समान होने पे घातें जुड़ती हैं, 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 3/3 आएगा जो कि 2 बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2b इंटू एफ, और इसके साथ में 4 की पावर 1/3 सी है ना, इसका यहाँ गुणा करें तो ये बनेगा 2ce, 2ce कुछ नहीं है, केवल गुणा किया और कलेक्ट कर रहे हैं इनके गुणांक। अब देखो यहाँ 2 की पावर 1/3 बी का अगर गुणा डी से करें तो 2 की पावर 1/3 कॉमन, तो ये बना बी डी प्लस ऐसे ही 2 की पावर 1/3 का गुणा यहाँ हो गया टी से, तो ये लिख दिया बी डी। अभी अगर हम 2 की पावर 1/3 ई का गुणा ए से करें तो ये आएगा ए ई, और 4 की पावर 1/3 सी का गुणा यहाँ करेंगे 4 की पावर 1/3 से, तो यह बनेगा
अब देखो 4⁻⁻³ का मतलब होता है कितना, 4⁻⁻³ का मतलब था 2⁻²/3, 4⁻⁻³ क्योंकि 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे ना तो ये 2⁻²/3, लेकिन इसमें 4⁻⁻³ का गुणा 4⁻⁻³ से करेंगे तो यानी 2⁻² इंटू 2⁻²/3 तो ये बनेगा 2⁻⁴/3, यानी ये बनेगा 2⁻1 + 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁻1/3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 2⁻1/3 तो कॉमन ले लिया, एक 2 और बचेगा 2CF। ऐसे ही 4⁻1/3 का गुणा कलेक्ट करें तो a का गुणा यहाँ करें f से तो एक तो आएगा AF प्लस 2⁻1/3 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 4⁻1/3, तो ये बनेगा B इंटू E प्लस फिर 4⁻1/3 का गुणा D से करेंगे तो CD और आएगा ये। तो आप देखेंगे कि यह फिर S में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो बॉक्स है आप देखेंगे कि इससे कंपैरिजन करें तो A की जगह ये ब्रैकेट है, फिर 2⁻1/3, B की जगह ये ब्रैकेट है, 4⁻1/3, C की जगह ये ब्रैकेट है, तो S में बिलोंग करेगा, क्योंकि AD प्लस का 2BF प्लस का 2CE बिलोंग्स टू Q में होना चाहिए ना, Q। और ये फिर यहाँ BD प्लस का AE प्लस का 2CF बिलोंग्स टू Q, AF प्लस का BE प्लस का CD बिलोंग्स टू Q। और ये जब ऐसे में हो गया तब आप देखेंगे क्योंकि गुणा है ना, दो एस के एलिमेंटों का गुणा एस में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ एक्स इनवर्स था वो भी एस में, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि एक्स की जगह अगर बाई लें, बाई बिलोंग्स टू एस, और यहाँ जो एक्स इनवर्स था वो भी एस में बिलोंग कर रहा है, एक्स इनवर्स है वो भी एस में बिलोंग कर रहा है, और उन दो एक्स और वाई का गुणा करेंगे तो भी वो एस में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बाई और एक्स इनवर्स का गुणा कर दें तो भी ये एस में बिलोंग करेगा। यानी एक तो आपने कंडीशन निकाल दी कि बाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एस, लेकिन अभी एक्स माइनस वाई या फिर बाई माइनस एक्स इसको और एस में बताना है, और बाई माइनस एक्स को एस में बताने के लिए हम बाई माइनस एक्स कर लो या एक्स माइनस वाई कर लो। तो बाई की वैल्यू है अपने पास डी प्लस 2⁻1/3 ई प्लस 4⁻1/3 एफ माइनस फिर एक्स की वैल्यू a प्लस 2⁻1/3 b प्लस 4⁻1/3 c। आप इसको जैसे ही घटाओगे d माइनस ए बना, d माइनस ए यहाँ से 2⁻1/3 कॉमन, तो यह बचेगा e माइनस का b, फिर प्लस में 4⁻1/3 कॉमन, तो यह बनेगा फिर यहाँ से f माइनस सी, तो यह भी एस में बिलोंग करेगा, क्योंकि d माइनस ए, देखो ये जो a b c हैं ये q के होते हैं यानी परमेय संख्या, तो आप देखेंगे दो परमेय संख्याओं का अंतर, दो परमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वह भी परमेय होता है। e माइनस बी बिलोंग्स टू q, f माइनस सी बिलोंग्स टू q। अब फाइनली आपने ये रिजल्ट निकाला, क्योंकि x और y अगर s के एलिमेंट हैं तो बाई माइनस एक्स है वह एस में आया, तथा बाई एक्स इनवर्स है यह भी एस में आया, तब हम कह सकते हैं कि तब ये जो एस है क्षेत्र आर का उपक्षेत्र होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। मीटिंग कंप्लीट करते हैं।